माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद राजनीति में काफी गर्मागर्मी चल रही है। सभी बड़ी पार्टी के नेता अतीक की हत्या पर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब कई बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अतीक अहमद को लेकर तमाम राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है। उन्होंने अतीक जैसे अपराधियों को सियासी संरक्षण देने का दावा करते हुए सपा और बसपा पर सवाल उठाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने मुंबई में दाऊद साम्राज्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की साठगांठ का भी जिक्र किया। जेठमलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन लगातार आपराधिक गतिविधियों के बावजूद फलते फूलते हैं, क्योंकि वे राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं और इसके बदले में उन्हें संरक्षण मिलता है। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि अतीक साल 2004 से 2018 तक समाजवादी पार्टी का सदस्य था। साल 2008 में गिरफ्तार होने के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो साल 2012 में सपा की सत्ता में आने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि उसकी आपराधिक गतिविधियां चरम पर थी। महेश जेठमलानी ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद ही उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और आखिरकार साल 2019 में उमेश पाल के अपहरण मामले में दोषी ठहराया गया। ये योगी सरकार ही थी जिसने उसकी अवैध कमाई की 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करके उसके वित्तीय प्रभाव को खत्म कर दिया, उसकी दौलत छीन ली गई। इतना ही नहीं, महेश जेठमलानी ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार ने साल 2015 से ही इनके गठजोड़ को खत्म करने की कार्रवाई शुरू की। प्रयागराज में अतीक हत्याकांड में उसके किसी दुश्मन या पीड़ित का हाथ हो सकता है। इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखें तो साल 2015 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने हिंदू समाज से जुड़े सबसे बड़े डॉन छोटा राजन को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। अतीक अहमद जैसे लोग लगातार आपराधिक गतिविधियों में इसलिए शामिल हो पाते हैं क्योंकि राजनीतिक दल उन्हें संरक्षण देते हैं, जो बदले में उन्हें सुरक्षा और फायदा पहुंचाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के दोनों आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं दोनों माफियाओं की हत्या के बाद से ही विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। ऐसे में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आखिर खास समाज के लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार अपराध मुक्त यूपी का दावा कर रही है, दूसरी तरफ दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है।